हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर योर नीड के बारे में पढ़ेंगे। योर नीड मतलब हमारी ज़रूरतें क्या होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास चीज़ें होती हैं लेकिन उन्हें फिर भी और ज़्यादा चीज़ें की इच्छा होती है। इसको हम लालच बोलते हैं, ग्रीडीनेस। तो हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है, अगर हमारे ज़रूरत से ज़्यादा है तो हमें जिन लोगों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है उनको दे देना चाहिए, लेकिन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनका लालच करना चाहिए कि हमें उससे ज़्यादा चीज़ें लेनी हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं। मदर वॉज गोइंग टू द मार्केट टू गेट सम ड्रेस मटेरियल फॉर सविता। दो बच्चों की एक मम्मी होती हैं, वो बाज़ार जाती हैं अपनी बेटी सविता के लिए कुछ कपड़े खरीदने। रमेश कहता है अपनी मम्मी से, मदर लेट मी कम विद यू, इट इज़ गुड टू सी ऑल दोज नाइस थिंग्स इन द शॉप्स। रमेश कहता है अपनी मम्मी से, मम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी शॉप्स में, दुकानों में वो सब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। बट आई एम नॉट बाइंग एनी थिंग फॉर यू टुडे, मदर सेड। लेकिन मम्मी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आज कुछ नहीं खरीदने वाली हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद यू टू सी ऑल दोज शॉप्स। रमेश कहता है अपनी मम्मी से वापस कि मुझे कुछ नहीं खरीदना है, मैं केवल दुकानों में वो सब चीज़ें देखने जा रहा हूँ। मदर डिडंट से नो एंड रमेश जम्प इनटू द कार विद हर। मम्मी ना नहीं कह पाती और रमेश कूदकर उनकी कार में बैठ जाता है। तो मदर हैड बॉट द ड्रेस मटेरियल फॉर सविता। मम्मी ने अपनी बेटी सविता के लिए जो कपड़ा खरीदना था वो खरीद लिया। दे वर अबाउट टू लीव, वो जाने ही वाले थे कि रमेश वॉज वैंडरिंग इन द बॉयज़ सेक्शन। रमेश जो है, जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एरिया होता है जहाँ पर बॉयज़ के कपड़े मिलते हैं, उस एरिया में घूम रहा था। एडमायरिंग ऑल दोज क्लोथ्स, उन सब कपड़ों की तारीफ़ कर रहा था जो वहाँ पर टंगे हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, हिज आइज फेल ऑन ए टी शर्ट, उसकी नज़र एक टी शर्ट पर पड़ी। ही केम रनिंग टू मदर स्क्रीमिंग, वो चिल्लाते हुए अपनी मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी आई हैव सीन ए फंटेस्टिक टी शर्ट, इट इज़ सुपर्ब, कैन यू बाय दैट फॉर मी, ही आस्क्ड। उसने कहा, मम्मी मैंने एक बहुत ही अमेजिंग टी शर्ट देखी है, बहुत ही अच्छी है, क्या आप वो मेरे लिए ख़रीद सकते हो? Well, Ramesh, have I not told you that we are not going to buy anything for you? Mother said. उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है रमेश, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम आपके लिए कुछ खरीदने नहीं जा रहे हैं। It is not just anything, वो कहता है ये कुछ भी नहीं है मम्मी, you should see the T-shirt to believe what I say. यदि आप टी शर्ट को देखोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज़ सच ए नाइस वन, ये वाकई में बहुत अच्छी है। आई मे नॉट फाइंड इट हियर टुमारो, प्लीज़ मदर। वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी कल अगर मैं लेने आऊँगा तो मुझे ये टी शर्ट नहीं मिलेगी, ये बहुत अच्छी है, तो आप इसे ले लो। माई डियर रमेश, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर ओन वर्ड्स। मेरे प्यारे रमेश, वो अपने बच्चे से कहती है कि तुम्हें अपने कहे हुए बात की इज्जत करनी चाहिए, अपने शब्द पर टिके रहना चाहिए। यू सेड यू डिडंट वांट टू बाय एनीथिंग, यू कांट चेंज योर वर्ड्स नाउ। तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं खरीदोगे और तुम अपने बातों से हट रहे हो। सेकेंडली, आई डू नॉट थिंक यू नीड अनदर टी शर्ट नाउ। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी किसी दूसरी टी शर्ट की ज़रूरत है। However superb it might be, हो सकता है कि ये बहुत अच्छी होगी। I want to see your cupboard after we go home and see how many shirts and t-shirts you have, mother said sternly. मम्मी ने स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोला कि मैं घर जाकर पहले तुम्हारी अलमारी देखूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि वहाँ पर कितनी शर्ट्स और टी शर्ट हैं जो तुम्हारे पास हैं। रमेश वॉज डिसअपॉइंटेड बट कुड नॉट से एनीथिंग। रमेश बहुत ही निराश हो गया था लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकता था।
ही न्यू मदर वॉज राइट, उसे क्योंकि पता था कि उसकी मम्मी ठीक कह रही है, उसके पास बहुत सारी शर्ट्स और टी शर्ट हैं, उसे अभी और ज़्यादा टी शर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका लालच उसको बोल रहा था कि नहीं मुझे और लेनी है और लेनी है। तो द नेक्स्ट डे वॉज ए हॉलीडे, अगले दिन छुट्टी थी। मदर आस्क्ड रमेश टू ओपन द कबर्ड फॉर हर टू सी, उसकी मम्मी ने पूछा रमेश से कि अपनी कबर्ड खोलकर दिखाए, अपनी अलमारी खोलकर दिखाए कि कितनी शर्ट और टी शर्ट है। देयर वर ए फ्यू शर्ट्स एंड टी शर्ट्स ऑन द हैंगर, अलमारी के अंदर हैंगर में कुछ शर्ट और टी शर्ट टंगी हुई थी। देयर वर ए बंडल ऑफ टी शर्ट्स एट ए कॉर्नर, अलमारी में कॉर्नर में कोने में कुछ टी शर्ट का बंडल पड़ा हुआ था, कई सारी टी शर्ट रखी हुई थी। आर दे फॉर वॉश, मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी ने पूछा क्या ये सब धुलने के लिए रखी हुई है? नो दे आर ओल्ड, आई डू नॉट वियर देम एनी मोर सेड रमेश, रमेश ने कहा नहीं वो पुरानी हो गई हैं और अब मैं उन्हें नहीं पहनता हूँ। तो मदर पिक्ड ए मरून टी शर्ट फ्रॉम द बंडल, मम्मी ने उस ढेर में से एक मैरून कलर की टी शर्ट उठाई। दिस इज़ नॉट ओल्ड, यू गॉट दिस लास्ट मंथ ओनली, ये पुरानी नहीं है, ये तुमने पिछले ही महीने खरीदी थी। येस आई रिमेंबर वेल दैट यू सेड द सेम वर्ड्स व्हेन यू बॉट इट, दैट इट वॉज सुपरब एंड मोस्ट अट्रैक्टिव एंड यू डोंट वांट इट नाउ, सेड हिज मदर। उसको याद था अच्छी तरह से कि तुमने यही शब्द इस शर्ट को ख़रीदने से पहले कहे थे कि ये बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ही पसंद थी तुम्हें, और तुमने कहा था कि मैं इसे लेना चाहता हूँ, और उसकी मम्मी ने उसको मना भी किया था लेकिन वो नहीं माना था। तो मदर आई डोंट लाइक इट, उसकी मम्मी बोलती है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तुम्हारी इस तरह से बातें करना पसंद नहीं है। बट यू डिड लाइक इट वंस, रेदर यू इंसिस्टेड ऑन हैविंग इट, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी लेकिन तुमने मुझे ये टी शर्ट ख़रीदने के लिए जिद की थी। एंड हाउ डू आई नो दैट यू विल नॉट डू द सेम थिंग नाउ, मदर आस्क्ड रमेश कुड नॉट आंसर, मम्मी ने रमेश से पूछा कि मैं अब कैसे समझूं कि तुम अब की बार भी तुम ऐसा ही नहीं करोगे, कि अभी तुम कह रहे हो टी शर्ट लेने के लिए और थोड़े दिनों के बाद वो टी शर्ट एक कोने में ढेर में मिलेगी, तुम उसको नहीं पसंद करोगे, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम्हारी बात पे कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। और रमेश के पास अब कुछ आंसर नहीं था उनको रिप्लाई करने के लिए। तो फादर वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन एंड सेड, उनके पापा जो थे वो सारी बातचीत सुन रहे थे और उन्होंने कहा रमेश आई हैव टू थिंग्स टू से, मेरे पास मैं तुमसे दो बात कहना चाहता हूँ। वंस यू मेक ए डिसीजन ऑनर इट एंड रिस्पेक्ट इट, यदि तुम एक बार कोई निर्णय लेते हो, कोई डिसीज़न लेते हो तो तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए कि तुमने जो कहा है तुम्हें उसे करना है। द सेकेंड थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दूसरी बात जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डू नॉट बी ग्रीडी फॉर मोर, और ज़्यादा चीज़ लेने के लिए लालची मत बनो। डू यू नो देयर आर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव इवन 2 शर्ट्स, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास 2 शर्ट्स भी नहीं होती पहनने के लिए। बाइंग मोर एंड नॉट यूजिंग दैम इज़ ए बैड प्रैक्टिस, खरीदते रहना और उनको यूज़ नहीं करना, ये बहुत बुरी आदत होती है। तो यू शुड बाय ओनली व्हेन इट इज़ वेरी इसेंशियल, तुम्हें सिर्फ जब ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाए। रमेश वॉज काम, रमेश शांत था। परहैप्स ही रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ व्हाट हिज फादर सेड, शायद उसको इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पापा क्या कह रहे हैं। तो बच्चों इस स्टोरी से हमने क्या क्या सीखा कि हमें वी शुड नेवर बी ग्रीडी, हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को देख के कि कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है तो भी हम उसके लालच की वजह से वो चीज़ को लें। दूसरा, वी शुड ऑलवेज बी कंटेंट विद वी हैव, हमें जो चीज़ें हमारे पास हैं हमें हमेशा उनका इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड, वी शुड गिव सम टू द नीडी, और अगर कोई चीज़ हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो हमें उसे दूसरे लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत है उनको दे देनी चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वन शुड बी कंटेंट विद व्हाट वन हैज़, कि हमें हमारे पास जो है उसकी इज्जत करनी चाहिए और हमें कभी भी ज़्यादा के लिए लालची नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्स्ट, मदर हैड बॉट द ड्रेस मटेरियल फॉर
एक स्टोरी में से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मम्मी ने ड्रेस मटेरियल किसके लिए ख़रीदा था? सविता के लिए। वेरी गुड। रमेश वांटेड टू बाय, रमेश क्या ख़रीदना चाहता था? टी शर्ट। वेरी गुड। रमेश वॉज डिसअपॉइंटेड, क्यों निराश था रमेश? क्योंकि हिज मदर डिड नॉट बाई हिम टी शर्ट, उसकी मम्मी ने उसके लिए टी शर्ट नहीं खरीदी थी। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से रमेश ने लालच किया था टी शर्ट खरीदने का, और उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने उसको किस तरह से समझाया। तो बच्चों आपको भी हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक हमें वाकई में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू।